योगी सरकार में मंत्री राजभर जी हैं हमारे साथ। सर, चुनाव खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव के जो 7वें चरण थे वो सब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब खत्म हो गए। इंडिया गठबंधन के बड़े दावे थे और उसको उस दावे को लेकर अखिलेश जी दिल्ली पहुंच गए थे कि हमें जो है उम्मीद से ज़्यादा जो है हमें वोट मिला है और इसको लेके हम अपना सरकार बना रहे हैं। कैसे देखते हैं इनकी? थोड़े धन खल बहुरानी। उनको पता है कि 2022 में 400 सीट जीत रहे थे। ओम प्रकाश राजभर साथ नहीं होते तो क्या हश्र होता, उनको खुद पता है। 2017 में भी वो 300 सीट जीत रहे थे, क्या हश्र हुआ, 47 पे आके बटुर गए। 2019 में भी देश में सरकार बना रहे थे, 60 सीट अकेले जीत रहे थे यूपी में, क्या हश्र हुआ, 5 गो जीते। वो सब जानते हैं और इसका भी रिजल्ट देख लीजिएगा, कल गिनती होनी ही है। जब गिनती होगी तो ये सभी इंडिया गठबंधन के लोग, सभी लोग खटाखट टिकट कटाएंगे, खटाखट बैठेंगे जहाज पर, फटाफट फटाफट भागेंगे सब। तो बोल रहे हैं कि खटाखट खटाखट हम लोग जीत रहे हैं। और पीडीए के लिए जो वो लेके चले थे सर, पीडीए क्या उनके साथ थी इस चुनाव में? आपको क्या, कैसे देखते हैं? पीडीए क्या आपके साथ थी कि उनके साथ थी? मतलब पीडीए में तो राजभर भी आता है जी। राजभर तो मोदी जी के साथ। हाँ। पीडीए में चौहान भी आता है मोदी जी के साथ। पीडीए में मौर्य भी आता है मोदी जी के साथ। पीडीए में आर्य करके बंसी बंजारा बहेलिया खंगार आता है मोदी जी के साथ। पीडीए में जोल्हा धुना ये आपके दलित आता है, वो भी उनके साथ। तो कौन उनके साथ है? निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मझवार तुरहा तुरैया मोदी जी के साथ। पाल प्रजापति नाई गुण कुम्हार लोहार सब मोदी जी के साथ। किस पीडीए की बात करते हैं? पीडीए ओम प्रकाश राजभर को पहले भगाया, पीडीए नीतीश जी जो पटेल बिरादरी के उनको भगाया, स्वामी प्रसाद मौर्य को भगाया, अब पल्लवी पटेल को भगाया, दारा चौहान को भगाया, सबको तो भगा ही दिया पीडीए से। पीडीए का मतलब सिर्फ सैफई परिवार। पीडीए में 5 लोग आते हैं जो सैफई परिवार के हैं। वो और यादव तो देश में है नहीं, प्रदेश में है नहीं, खाली सैफई में यादव रहता है, उसी को पीडीए मानते हैं। पीडीए यस लिखना चाहिए। पीडीए पीडीए, चलिए पीडीए नहीं है, मुस्लिम शायद साथ है इस अखिलेश जी के साथ, क्योंकि वो बराबर जो है मुस्लिमों का जो है साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मुस्लिम के साथ हैं और तमाम चीजें जो है बता रहे हैं कि हम मुस्लिम के लिए करेंगे। और योगी सरकार या मोदी सरकार में मुस्लिमों का जो है प्रताड़ना किया गया है बता रहे हैं और उनके जो है सफाया करने की जो है बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे सर देख रहे हैं? सपा की सरकार में दंगे होते थे, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों तंग होते थे, लेकिन योगी जी की राज में यूपी में एक भी दंगे 7 साल में नहीं हुए, न कहीं कर्फ्यू लगा। ये भूल गए अखिलेश जी। दूसरी चीज, एक योजना अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा, एक योजना बता दें केंद्र प्रदेश सरकार की जिसमें लिखा हो कि ये मुसलमानों को मत देना। जो काम अखिलेश, मायावती और राहुल नहीं कर पाए, वो काम मोदी जी, योगी जी ने आईएएस कंपटीशन में 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए हैं पहली बार। 3 तलाक का मामला ये लोग नहीं ले पाए। आज मुस्लिम महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो उससे खुश हैं। जो मुसलमानों के लिए जो कल तक नफरत चट्टी पर बैठ के बतियाते थे, आज वो मुसलमान अपने घरों में अपना काम कर रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज ITI मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि बहकाया जा रहा है, उनके दिमाग में ऐसा एक दहशत पैदा किया जा रहा है कि अगर ये सरकार आ जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो क्या लगता है वो जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं मुस्लिम के प्रति, तो इसमें मुस्लिम समाज के लिए क्या आप संदेश देंगे? देखिए, मुसलमान भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बेहतरी के लिए लड़ें। वो नफरत छोड़े, नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। जो सपा बसपा कांग्रेस ने उनको नफरत सिखाया है, उस नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। यही कांग्रेस सपा बसपा ने आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, इन लोगों ने उन्हीं का हिस्सा लूट करके आज 1% पर लाके खड़ा कर दिया। ये बीजेपी ने नहीं किया है, ये कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों ने। और सपा की सरकार 5 साल खुद अखिलेश जी रहे। ये बता दें कि कितना मुसलमानों को सिपाही बनाए हैं, जो मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, जो मुस्लिम लीडर हैं। हम उनसे कह रहा हूं, जो सपा की बड़ी वकालत करते हैं, अगर मर्द हो तो आप एक बार सवाल करो अखिलेश जी से कि 1531 थाने में कितने मुसलमानों को सिपाही बनाए हो, कितना दरोगा बनाए, कितना लेखपाल बनाए, कितना ग्राम सेवक बनाए, कितना कानून को लेखपाल बनाए। जरा सवाल मर्द अगर हैं तो पूछ लें सवाल अखिलेश जी से। जिस दिन वो सवाल पूछेगा उस दिन अखिलेश जूता मार के पार्टी से निकाल देगा।
ये हाल है, चाहे कोई पिछड़े समाज का हो। अखिलेश यादव जी खाली यादवों को बढ़ा रहे हैं क्या? आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या अभी तक नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया? नहीं, अब समझ, अच्छा बताओ, 5 यादव सैफई से लड़ेंगे। यादवों के दुश्मन तो खुद है अखिलेश है। एक आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, मिर्जापुर मंडल या 18 मंडल में एक मंडल से खाली वो अपने, वो भी सैफई से 5 यादव लड़ेंगे। भाजपा से तो काफी यादव जुड़ रहे हैं इस समय। क्यों नहीं जुटेंगे? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग, मोदी जी पर विश्वास करके लोग तेजी से जुट रहे हैं। अच्छा, ये जैसे अब चुनाव खत्म हो गए तो क्या लगता है, अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी शपथ लेंगे, इंडिया गठबंधन का क्या होगा? देखिए, उनका उनका ये होने वाला 4 जून को 4 बजे जब 400 पार के रिजल्ट आएगा तो ये खटाखट भागेंगे और जाके हवाई जहाज में फटाफट बैठेंगे और टनाटन भागेंगे। तो देखिए, हमारे साथ राजभर जी थे बात करने के लिए, और जिस तरह से क्या माहौल रहा है, कैसे क्या अभी राजनीति जो रणनीतियां रही हैं जमीनी स्तर पर, राजभर जी क्योंकि जमीनी नेता है, वो लगभग जो है सभी क्षेत्रों में भ्रमण किए हैं और सब चीजों को उन्होंने आकलन किया है, और तब अभी यहाँ पर पूरी निचोड़ की बात कर रहे थे कि क्या होने वाला है और आगे किसका कैसा भविष्य रहेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जीएमडी न्यूज के लिए।